अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो बच्चों? ठीक, घर में सब ठीक हो? जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने उस रिएक्शन को बोला था जहां पे हम एसिड और बेस को मिलाते हैं। अगर ये हमारे पास एसिड है, ये हमारे पास बेस है, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे और जो रिजल्ट वहां पे हमें मिलेगा वो एक साल्ट होगा और हमारे पास वाटर होगा। उस रिएक्शन को हमने बोला था बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जो बेटा हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे ये ऑक्सीडेशन होती क्या है, ये हम कैसे देखेंगे कि किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन हुई है या किसी कंपाउंड में रिडक्शन हुई है। ये दो तरह की रिएक्शन है। हमने हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन तकरीबन तकरीबन कंप्लीट किया है। बस उसमें ये एक टॉपिक रहता है रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है, ये दो तरह की रिएक्शन को मिला के हमें रिडॉक्स रिएक्शन मिली। रिडॉक्स माने रिडक्शन, उसमें एक रिएक्शन रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है। और जिस रिएक्शन में हमें ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। चलो हम रिडॉक्स रिएक्शन पे जाने से पहले हम पहले ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे कि ये ऑक्सीडेशन होती क्या है, हमें किस तरह ये पता लगेगा कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुई है। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुई है बेटा। जब भी जब भी किसी रिएक्शन में जब भी किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होगा बेटा, क्या मैंने बोला? जब भी किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होगा, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर से बोलो बेटा, मैंने क्या बोला? जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए, एडिशन मतलब ऐड हो जाए किसी सबस्टेंस पे या किसी सबस्टेंस में, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, हमें किस तरह पता चलेगा कि इसमें ऑक्सीडेशन हुई है? अगर किसी सबस्टेंस पे या किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो जाए उस सबस्टेंस को या उस रिएक्शन को जिसमें उस सबस्टेंस से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो बेटा हम ये पॉइंट्स लिखेंगे। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू a substance the addition of oxygen to a substance is called oxidation। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन 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 का एडिशन हो जाए, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए किसी सबस्टेंस पे, उस रिएक्शन या उस सबस्टेंस को हम बोलेंगे या उस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। यहां पे ऑक्सीडेशन हुई, यहां पे ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या बोला मैंने बेटा? दूसरा मैंने बोला अगर किसी रिएक्शन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, अगर किसी रिएक्शन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, उस रिएक्शन को हम वो भी बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। क्या बोला मैंने? अगर किसी रिएक्शन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, अगर किसी रिएक्शन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, उसको भी हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सबस्टेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। चलो इसको, जहां पे हम एक रिएक्शन लेंगे जहां पे ऑक्सीजन की एडिशन हो जाए, हम दूसरी रिएक्शन लेंगे जहां पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, इन दोनों रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। चलो यहां पे हमारे पास कैल्शियम है। क्या है बेटा? कैल्शियम। यहां पे हमारे पास ऑक्सीजन है। जब कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ बेटा, तो हमें वहां पे मिला कैल्शियम ऑक्साइड। क्या मिला बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या मिला बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड। जब हमने कैल्शियम को ऑक्सीजन ऐड किया, जब हमने कैल्शियम को ऑक्सीजन ऐड किया, हमें मिला कैल्शियम ऑक्साइड। हुआ ना इस कैल्शियम पे ऑक्सीजन की एडिशन? हुआ ना? हाँ देखो,
यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। जब ये दोनों की रिएक्शन होगी, जब कैल्शियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी, तो हमें मिला कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम को ऑक्सीजन का ऐड हुआ ना, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। चलो इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक कैल्शियम है, यहाँ पे एक कैल्शियम है। चलो हम यहाँ से 2 से इंटू करेंगे, यहाँ पे 2 से इंटू करेंगे, ये हमारी रिएक्शन बैलेंस होगी। ठीक, चलो बेटा हम दूसरी वाली इस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास है मिथेनॉल। क्या है हमारे पास? मिथेनॉल। अगर इसकी रिएक्शन होगी या इसकी रिएक्शन किसी कैटालिस्ट में हो जाएगी या किसी कैटालिस्ट से हो जाएगी, या हम इसको हीट देके इसकी रिएक्शन हो जाएगी, या इसकी रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी से हो जाएगी यानी इलेक्ट्रोलिसिस से, तो क्या हुआ यहाँ पे CH3OH था, यहाँ पे CH2O ही हो गया अब, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया। इस रिएक्शन को भी हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये भी हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये भी हमारे पास है। चलो अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या पढ़ेंगे बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसको बोलते हैं बेटा? जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देगा, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देगा ऑक्सीडेशन के लिए, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देगा ऑक्सीजन के लिए, उसको हम बोलते हैं, या उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोला मैंने? जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देगा ऑक्सीडेशन के लिए, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा? जो सब्सटेंस रिमूव करे जो सब्सटेंस रिमूव करे हाइड्रोजन, जो सब्सटेंस रिमूव करे हाइड्रोजन, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या मैंने बोला? जो सब्सटेंस रिमूव करे हाइड्रोजन, किसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए बेटा। किसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए। उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इस एजेंट ने या इस सब्सटेंस ने ऑक्सीडेशन करवाई, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोला मैंने? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको कल एग्जाम में होगा विच एमंग द फॉलोइंग, आपको कोई रिएक्शन दी होगी, विच एमंग द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो हम एक एग्जांपल लेंगे। यहां हमारे पास CH3OH, इसकी रिएक्शन हो गई, हमें मिला CH2O प्लस H2। अगर आपको ऐसी कोई रिएक्शन दी गई एग्जाम में और आपको बोला गया बेटा इसमें से बोलो, इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, आपको वहां पे ऑप्शन होगा CH3OH, दूसरा ऑप्शन होगा CH2O, तीसरा ऑप्शन होगा हमारे पास H2, और जो चौथा होगा वो होगा all of these। तो मैंने क्या बोला? जिस सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ये है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला वाला ऑप्शन सही होगा। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? द सब्सटेंस which gives oxygen for oxidation is called oxidizing agent। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे? द सब्सटेंस which removes hydrogen for oxidation is called oxidizing agent। इन दोनों को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन देगा किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन के लिए, उस सब्सटेंस को बोलेंगे, जिसने ऑक्सीजन दिया उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा?
कि जो सबस्टेंस या जिस सबस्टेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, जिस सबस्टेंस का हाइड्रोजन या जिस सबस्टेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, उस सबस्टेंस को भी हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे CH3OH है हमारे पास, हमें मिला CH2O प्लस H2। यहाँ पे इस ये जो सबस्टेंस है CH3OH, यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, हमें मिला CH2O और H2। इस जो जिस सबस्टेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो हम आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं अब रिडक्शन। रिडक्शन किसको बोलते हैं? चलो बेटा, जो ये रिएक्शन होती है, रिडक्शन या हम सीधा बोलेंगे रिडक्शन। रिडक्शन हम किसको बोलेंगे? रिडक्शन पूरा का पूरा अपोजिट है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होता था, इस रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, हुआ ना अपोजिट। इस ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोला मैंने जो ये रिडक्शन रिएक्शन होती है, रिडक्शन जिसको सिंपली रिडक्शन, हम रिडक्शन उस रिएक्शन को बोलेंगे जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए, ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्या बोला मैंने? अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए, रिमूवल, ऑक्सीजन को निकाला जाए या निकल जाए, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। दूसरा, अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए, क्या बोला मैंने? अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए, उस रिएक्शन को भी हम बोलेंगे रिडक्शन। ये पूरा का पूरा अपोजिट है किसका? ऑक्सीडेशन का। जस्ट अपोजिट है किसका? ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होता था, मगर यहां पे ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। वहां पे हाइड्रोजन का रिमूवल होता था, यहां पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा। हाइड्रोजन का एडिशन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन का एडिशन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। दूसरा पॉइंट क्या है बोला मैंने? द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए, उसको भी हम बोलेंगे रिडक्शन। या अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए, उस रिएक्शन को भी हम बोलते हैं रिडक्शन। चलो हम इन दोनों एग्जांपल से इन दोनों पॉइंटिंग को समझेंगे कि ये होता है या नहीं होता। जो ये जिंक ऑक्साइड है, यहां से कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया, इसको हम बोलेंगे, इसने कार्बन को गेन किया, यहां पे तो ऑक्सीडेशन हुई, मगर यहां पे क्या हुआ? यहां पे रिमूवल ऑफ, अगर हम इसको देखेंगे, इस वाले को, जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को रिमूव किया। हमने अभी बोला जिस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को रिमूव किया, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। यहां पे देखो, यहां पे I2 है, हमने दूसरा देखा, यहां पे I2 है, I2 को हाइड्रोजन ऐड हुआ, हमें मिला हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें भी ये भी रिडक्शन हुई ना, क्योंकि यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसको हम बोलेंगे रिडक्शन।
रिडक्शन। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको भी हम बोलेंगे रिडक्स रिडक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोले, वो क्या बोलेंगे बेटा, रिडक्शन। चलो इसको बैलेंस कीजिए, दो दो दो, यहाँ पे 2 से इनटू। देखो बेटा इस वाले रिएक्शन को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड, इस जिंक से तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ, इस जिंक से तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ, इसको हम यहाँ पे दो रिएक्शन हो रही है। अब देखो जरा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन भी हो रही है, और यहाँ पे इस कार्बन पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना, इस कार्बन पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ ना, इस कार्बन पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो ये हुई ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो जरा, ये हुई ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिंक से इस जिंक से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, जिंक बन गया। यहाँ पे तो रिडक्शन हुई, और जिस रिएक्शन में हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी रिडॉक्स रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्स रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या हुई, अब रिडॉक्स रिएक्शन को हम उस रिएक्शन को बोलते हैं जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन। इंशाल्लाह रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम नेक्स्ट आने वाले जो लेक्चर होंगे उसमें पढ़ेंगे। जिस तरह हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी के बाद देखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसी तरह हम रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट को देखेंगे। किन रिएक्शनों के वजह से रिडक्शन हुई, उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस which gives हाइड्रोजन, वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देगा किसके लिए, रिडक्शन के लिए, वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देगा रिडक्शन के लिए, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। या दूसरा पॉइंट है हमारे पास, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिमूव करे, उस सब्सटेंस को भी हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस which removes oxygen for reduction is also called reducing agent। क्या बोला मैंने बेटा, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन का रिमूव करे उसको भी हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसका अपोजिट हमने पढ़ा था कहां पे, इसका अपोजिट हमने पढ़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। वहां पे जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को देगा, उसको हमने बोला था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका अपोजिट हमने वहां पे क्या पढ़ा था, जो सब्सटेंस रिमूव करे हाइड्रोजन, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे आने वाले लेक्चर होंगे बेटा, उसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिलाकर एक रिएक्शन बनाएंगे, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन। और आप सबसे, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी करिएगा, कमेंट करना भूलना मत। ओके, थैंक यू बेटा।